अस्सलाम वालेकुम। कल हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के थ्रू सीखा था कि कैसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आज उसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे हम आ रहे हैं। इन द सेकंड पार्ट वी आर गिवन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जैसे कि हमने कल मेथड जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई किया था, तो पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया था आसानी के लिए, उसमें हम कांस्टेंट टर्म जो है वो राइट साइड की ओर ले जाते हैं। तो -4 राइट साइड में जाके +4 बन जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है विच यू हैव टू रिमेंबर इज टू डिवाइड द होल इक्वेशन थ्रू आउट। वी हैव टू डिवाइड बाय a this number which is the coefficient with x square. So here too we will divide the whole equation, dividing throughout या thoroughly जिसको हम बोलते हैं by 2 we get. So what we will get, this 2x square will reduce to x square and x will reduce to x by 2, that will be equal to 4 by 2, that is 2. उसके बाद अगर हम यहाँ पे देख लें कि a जो है दैट वाज 1 और b जो है हमारा यहाँ पे b दैट इज 1 बाय दैट इज हियर इट इज 1 एसोसिएटेड विद दिस। सो जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि b डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर के साथ हम इस साइड को भी ऐड करते हैं और जो है हमारा नेक्स्ट साइड दिस राइट साइड उसमें भी b डिवाइडेड बाय 2a ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बनेगी फिर, इफ वी ऐड b डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x बाय 2 प्लस b यहाँ पे 1 है डिवाइडेड बाय 2a 2 2s आर 4 स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारा लेफ्ट साइड। और राइट साइड में चूंकि 2 ऑलरेडी वहां पे मौजूद है, सो 2 प्लस 1 बाय 4 स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को अगर हम समेटने की कोशिश करें, इन तीन जो टर्म्स यहां पे है इनको समेटने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारे किस फॉर्म में आएगा, x प्लस 1 बाय 4 होल स्क्वायर। जैसा हमने कल कहा था, कल सीखा था कि a प्लस बी होल स्क्वायर जो है ना, वो फिर बाद में हमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर उस फॉर्म में मिल जाता है। तो यहाँ पे x जो है ना a की सूरत में और 1 बाय 4 b की सूरत में मिल जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 एंड 4 स्क्वायर इज 16। तो ये हमें राइट साइड में मिल जाएगा। अब थोड़ा सा ये जो राइट साइड में हमें मिला, इसको हम सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे। 1 प्लस 1 x प्लस 1 बाय 4 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 2s आर 32 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 16 1s आर 16। तो ये हमें राइट साइड में इक्वेशन के राइट साइड में ये कुछ मिल रहा है और लेफ्ट साइड में x प्लस 1 बाय 4 होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, या मैं डायरेक्टली यहां पे लिखूं 32 प्लस 1 दैट इज 33 बाय 16। नेक्स्ट स्टेप में हम ये स्क्वायर जो है, अब आखिरी स्टेप हमारा होने जा रहा है, तो ये स्क्वायर हम खत्म करने जा रहे हैं। तो अगर स्क्वायर खत्म करें तो लेफ्ट साइड में हमारे x प्लस 1 बाय 4 रह जाएगा और राइट साइड में जो दैट विल बी अंडर रूट 33 बाय 16, दैट विल बी आइदर प्लस और माइनस। ठीक, तो इस हिसाब से x प्लस 1 बाय 4 विल बी इक्वल टू, ऊपर जो हमें अंडर रूट 33 ही रह जाएगा, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी, और नीचे 4 4s आर 16, तो 4 की सूरत में हमें। अब देखिए हमें एक x का वैल्यू चाहिए, तो
एक्स का वैल्यू निकालने के लिए मैं ये 1/4 जो है ना राइट साइड में लेके जा रहा हूं, तो दैट विल बी प्लस माइनस √33 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। ये प्लस 1/4 राइट साइड में जाके माइनस 1/4 बन रहा है। अब देखिए दो वैल्यूज हमें यहां पे मिल रहे हैं, दैट इज वन इज इन द प्लस फॉर्म एंड वन इज इन द माइनस फॉर्म। सो x विल बी इक्वल टू -33 डिवाइडेड बाय ये 4 जो है ना मैं कॉमन ले रहा हूं यहां पे -1, और x विल बी इक्वल टू +33 -1 डिवाइडेड बाय 4। ये डिनोमिनेटर जो है ना यहाँ पे चूंकि सेम थे दोनों जगहों पे, इसलिए मैंने ये डिनोमिनेटर यहाँ पे कॉमन लेके जो न्यूमरेटर्स है उनकी जो है ना सब्ट्रैक्शन अमल में लाई। लेकिन न्यूमरेटर यहाँ पे हमें दो सूरतों में मिल रहे हैं, either इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर और अ नेगेटिव इंटीजर। तो हमें x के भी दो वैल्यूज मिल रहे हैं, either x is equal to -√33 -1 divided by 4 or x is equal to plus √33 -1 divided by 4. So these are the two values that we get for the x by solving the equation by the method of completing the square. तो इसी तरह से जो थर्ड पार्ट है हमारा इसी क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट में हमें 4x² प्लस 4√3x, a जो है हमारा दैट इज 4, b इज 4√3 एंड c इज 3। c को मैं डायरेक्टली दूसरे ओर ले जाके -3 लिख रहा हूं यहां पे। अब हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बाय a, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 4, क्योंकि a जो है हमारा यहाँ पे 4 है, तो हमें ये पूरी इक्वेशन किस सूरत में मिल जाएगी, 4x² x² तक महदूद रहेगा, रिड्यूस हो जाएगा, प्लस ये 4√3x जो है ना ये √3x रह जाएगा। ठीक, दैट विल बी इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 हर जगह मैंने डिवाइड किया, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है कि मैं ऐड करूंगा, एडिंग b डिवाइडेड बाय 2a² ऑन बोथ द साइड्स। Either I subtract and add on the same side or I add on the both sides. These are the two methods that I can apply. These are the two ways through which I can complete the square. अब इस साइड में हमारे क्या आ जाएगा, x² प्लस √3x ऑलरेडी यहां पे है, प्लस b दैट इज 4√3 डिवाइडेड बाय 2a, 2 4s are 8 इनका स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू -3/4 प्लस 4√3 डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर। अब देखिए मैंने यहां पे भी प्लस 4√3 डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर ऐड किया और इस साइड में भी, लिहाजा इक्वेशन की बैलेंस पे, इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है इनका। और अब देखिए ये यहां पे ये b जो है दैट इज 4√3 बाय 8 और a जो है हमारा दैट इज x। अगर मैं a प्लस b की सूरत में इस इक्वेशन को लिखना चाहूं तो मुझे क्या मिलेगा, a प्लस b दैट इज x प्लस 4√3 डिवाइडेड बाय 8 होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू, अब यहां पे -3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये जो स्क्वायर है यहां पे, ये 4 का भी स्क्वायर है और √3 का भी। 4 स्क्वायर मीन्स 16, √3 स्क्वायर मीन्स 3, यानी 16 × 3 डिवाइडेड बाय 8, 8 are 64। तो न्यूमरेटर में हमें 16 × 3 मिल रहा है और डिनोमिनेटर में 64 मिल रहा है। अब इसी इक्वेशन को हम आगे लेके जा रहे हैं, देखते हैं हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो लेफ्ट साइड में x प्लस 4√3 डिवाइडेड बाय 8 होल स्क्वायर और राइट साइड में ये 64 × -3, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा इस इक्वेशन को।
16 1,016 16 4,064। तो ये प्लस 3/4 की शक्ल में मुझे मिल रहा है यहाँ पे। तो 4 3 -12 प्लस 4 3 12 डिवाइडेड बाय 4 4 16। तो x प्लस 4√3/8 होल स्क्वायर will be equal to -12 plus 12 0 divided by 16 that is 0। तो 0 की सूरत में हमें ये मिल रहे हैं। तो लिहाजा अगर मैं यहाँ पे ये स्क्वायर भी खत्म करूं तब भी मुझे जो है ना 0 ही मिलेगा, क्योंकि अंडर रूट वहां पे 0 ही आएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा हमें, -4√3 डिवाइडेड बाई 8। तो एक ही वैल्यू यहाँ पे हमें x का मिल रहा है। ये कब पॉसिबल है, जब हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड पढ़ेंगे तो वहां पे हमें जो डिस्क्रिमिनेंट है जिसका वैल्यू होता है b² - 4ac, अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तब जो है ना सिमिलर रूट्स, यानी दो एक ही तरह के रूट्स, यानी एक ही रूट हमें मिल जाता है। और अगर वो 0 से ज़्यादा हमें मिले तब हमें 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं, और अगर 0 से कम मिले हमें उसका वैल्यू तब जो है ना कोई रूट एग्जिस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे क्योंकि अगर हम डिस्क्रिमिनेंट लेते इस इक्वेशन का तो उसका वैल्यू जो है ना 0 आ जाता हमें, लिहाजा एक ही रूट जो है ना मिल रहा है। तो इसको भी हम अब थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। 4 1 4 4 2 8। तो हमें जो फाइनल वैल्यू मिल जाएगा x का, दैट विल बी -3 डिवाइडेड बाय -√3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो है ना दिस इज द वैल्यू ऑफ x दैट वी कैन गेट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन थ्रू दिस मेथड। अब नेक्स्ट पार्ट जो है ना हमारा चौथा पार्ट, क्योंकि टाइम का भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है वीडियो लंबा होने की वजह से फिर अपलोड होने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट इज 2x² + x + 4 = 0। it is similar to the second part, but what we have got here is that our constant is in the positive form here, plus x। तो मैं +4 को नेक्स्ट साइड में ले जाके, राइट साइड में ले जाके -4 यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी टू डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2, बिकॉज हियर a इज 2। सो व्हाट वी विल गेट x², तो आप वो खुद लिखेंगे डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 2, x² + x/2 दैट विल बी इक्वल टू -2। अब मैं यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों साइड से b डिवाइड बाई 2a से करूँगा। सो व्हाट आई विल गेट, x² + x/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, 4 मीन्स 2a, ओके, विल बी इक्वल टू -2 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 होल स्क्वायर। सो व्हाट वी विल गेट हियर a + b होल स्क्वायर, x + 1/4 होल स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है, अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। -2 + 1/16, ओके। सो व्हाट वी विल गेट, x + 1/4 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 2s are -32 प्लस 1 डिवाइड बाई 16। तो -32 प्लस 1 जो है ना दैट सम्स अप टू -31 डिवाइड बाई 16। अब देखिए यहाँ पे जो है स्क्वायर है, एक साइड में स्क्वायर है और दूसरे साइड में माइनस है। किसी भी, अगर हम किसी भी चीज का स्क्वायर लें, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, फॉर एग्जांपल अगर -5 का हम स्क्वायर लें तो वो भी +25 आ जाता है। तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, एनी इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें चूंकि नेगेटिव आ रहा है, किसी भी अगर हम x का कोई भी वैल्यू ले तो स्क्वायर चूंकि नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमारे राइट साइड में जो टर्म आ रही है दैट इज नेगेटिव। सो व्हाट इट इंडिकेट्स दैट इट इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो जहां पे कोई अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगी तो वहां पे अगर हमें यानी किसी भी स्क्वायर का चूंकि वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, अगर हमें ये नेगेटिव दिखा रहा है इसका मतलब है कि इसके रूट जो है ना एग्जिस्ट नहीं हो रहे हैं। सो रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं हो रही है ऐसी सूरत में। लिहाजा हमारा जो क्वेश्चन है यहीं पे हमें इसको समाप्त करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रूट्स एग्जिस्ट नहीं हो रहे हैं।
अब जो दूसरा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1। जो क्वेश्चन 1 में हमें 4 पार्ट दिए गए हैं अबो बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारी, कि अगर हमें x का वैल्यू देखना हो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट, जो हम कैपिटल डी की सूरत में लिखते हैं। इसी के वैल्यू पे डिपेंड है कि एक इक्वेशन में कितने रूट्स होंगे और किस तरह के रूट्स होंगे। मिसाल के तौर पे अगर इस डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमें 0 के बराबर मिलता है, तब हमें 2 इक्वल रूट्स मिलते हैं। 2 इक्वल रूट्स मीन्स एक तरह से हम कहते हैं कि एक ही रूट जो है ना उसका होगा 2 इक्वल रूट्स। मिसाल के तौर पे अगर एक रूट 3 है तो दूसरा रूट भी 3 होगा, यानी एक ही वैल्यू आएगा हमें x का। इसी तरह से अगर ये d ग्रेटर देन 0 होगा, यानी 0 से ज्यादा है, तब हमें 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं, अलग अलग यानी डिफरेंट रूट्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक रूट 3 है तो दूसरा जरूरी नहीं 3 होगा, दूसरा 2 भी हो सकता है, दूसरा 1/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसी कोई सूरत हमें बनती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी का वैल्यू लेस देन 0 है, देन देयर डजंट एग्जिस्ट एनी रूट, तो कोई रूट जो है ना रूट्स डोंट एग्जिस्ट। तो ये हमें जो है ना आसान तरीका होता है किसी भी इक्वेशन में देखने का कि whether the roots exist or not, even if they exist, what is the nature of roots, are they similar roots or are they distinct roots। तो ये हम यहीं से जो है ना देख सकते हैं। तो पहले पार्ट में भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। तो आवर फर्स्ट पार्ट इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। और आप ये भी चेक कर लीजिए कि जो हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के थ्रू जो हमें रूट्स मिले थे वही रूट्स हमें इस मेथड से भी मिलेंगे, क्योंकि मेथड हम कोई भी अप्लाई करें रूट्स तो हमें वही मिलेंगे। तो यहाँ पे जो हमें 3 वैल्यूज है, a दैट इज 2, b दैट इज -7 एंड c दैट इज 3। तो 3 वैल्यू जो है ना a b c के कांस्टेंट 3 है, b है -7 और a है 2। अगर हम इन चीजों को अप्लाई करके देखें सबसे पहले कि d, ये भी जरूरी नहीं है कि d, हम डायरेक्टली x निकाल सकते हैं। x विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करनी है। दिस इज नोन एज ए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x का वैल्यू क्या आएगा, एक तो माइनस फार्मूला का है और b ऑलरेडी -7 है। ये जहन में रखना है कि यहाँ पे डबल माइनस हमें आ रहा है, ये फार्मूला वाला माइनस है और b ऑलरेडी -7 है। उसके बाद प्लस minus means we are given 2 options, either we have to subtract the next term from this minus b or we have to add under root of b square। b square means -7 square, फिर एक और माइनस है, उसके बाद 4 फार्मूला वाला, उसके बाद a here is 2 and c here is 3। ठीक है ना, तो ये सब चीजें तमाम चीजें हमें यहाँ पे मिल गई एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय 2 into a दैट इज 2 2s are 4। ये हमारा जो है ना दैट इज 2। अब हम x का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस। अब +7 की फॉर्म में हमें देखो माइनस b जो है ना, क्योंकि माइनस ऑलरेडी फार्मूला वाला है और माइनस आर यहाँ पे b इज इन द माइनस फॉर्म, सो इट बिकम्स +7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -7 इंटू -7 दैट इज +49। तो -7 का स्क्वायर +49 माइनस 4 2s are 8 8 3s are 24, 49 minus 24 होल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, जो अंडर रूट के नीचे 2 टर्म्स हैं इनका हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे क्या होता है। 49 माइनस 24 दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 4।
तो आगे जाएंगे आप इस क्वेश्चन में, वी विल फर्दर सॉल्व इट। तो x विल बी इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 दैट इज 5, ओके, डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए दो वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, सो प्लस और माइनस, सो x विल बी इक्वल टू 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 और x will be equal to 7 minus 5 divided by 4. So these are the two values of x. अगर आपको जहन में होगा, याद होगा, तो जब हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया था तो बिल्कुल इसी तरह से हमें आखिर में x के दो वैल्यूज मिल गए थे। तो x विल बी इक्वल टू 12/4 और 2/4। तो दो वैल्यूज यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमें यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट रूट्स मिले, 3 and 1/2। मीन्स कि अगर हम डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू देखते तो वो हमें 0 से ज्यादा मिल जाता। So this is the solution of the given equation by using the quadratic, by applying the quadratic formula. इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है हमारा, दूसरा पार्ट हम अभी करेंगे, उसके बाद देखते हैं 2x square plus x minus 4 is equal to 0. Here a is equal to 2, b is equal to 1 and c is equal to minus 4. तो हम जो है ना x का वैल्यू डायरेक्टली देखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आएगा हमें, -1, क्योंकि यहाँ पे b पॉजिटिव फॉर्म में है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूला का इंटू 2 इंटू -4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। ठीक है ना, ये -4c। x will be equal to -1 plus minus under root of 1 square is 1 minus into minus that is plus 4 2s are 8 4s are 32 divided by 2 2s are 4। तो दो वैल्यूज यहाँ पे हमें मिलेंगे x के। x will be equal to -1, ये प्लस माइनस अगर हम प्लस जोड़ें पहले अंडर रूट ऑफ ये 1 plus 32 that is 33 divided by 4 और x will be equal to -1 minus under root 33 divided by 4। सेम जो अभी हमने आज ही हमने जो क्वेश्चन किया स्टार्ट में by using the completing the square method, so उसमें भी हमें ये x के दो वैल्यूज मिल गए थे, -1 plus under root 33 divided by 4 और x is equal to -1 minus under root 33 divided by 4। तो ये मेथड जो है ना उससे इजी हमें दिखने में लगता है, लेकिन अगर हम हकीकी तौर पे जाने तो वही मेथड इससे आसान है।